quadratic equation. As I told you, quadratic equation was in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. It has only one variable and the maximum index is 2. तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको हमने सॉल्व करके इसके दो सॉल्यूशंस, दो आंसर्स, दो रूट्स निकाले थे. दैट वाज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. These were the two roots. हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला था. डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू था उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू था बी स्क्वायर माइनस 4ac. वी ऑल्सो स्टडीड कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी लेस देन 0. We also came to know, we also studied that if b square minus 4ac is equal to 0, roots are real and equal. Roots are real and unequal. Roots are not real. Roots are not real. आज थोड़ा और इलैबोरेटली इसको स्टडी करते हैं. इतना बड़ा रूट्स लिखने के बजाय इतना बड़ा इक्वेशन लिखने के बजाय we will give it टर्म, एक नाम देंगे. इसको हम नाम देंगे अल्फा और इसको देंगे हम बीटा. वाइस वर्सा भी दे सकते हो. इसको भी अल्फा दे, इसको अल्फा दे सकते हो, इसको बीटा दे सकते हो. एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो है प्लस साइन है. अगर मैंने ये लिखा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को अल्फा दिया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को बीटा दिया, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. बट अगर मैंने बीटा इधर लिखा और अल्फा इधर लिखा तो बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा. ये नया आप टर्म सीख रहे हो. अल्फा और बीटा से डरना नहीं है. खाली इसको पूरा आप इसके पूरे टर्म को आपने अल्फा नाम दे दिया, पूरे टर्म को आपने बीटा नाम दे दिया. मतलब अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि अब इसके दो रूट्स है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो रूट्स है, नेमली अल्फा एंड बीटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा कैन बी आइदर ऑफ द टू एंड बीटा कैन बी आइदर ऑफ द टू. दोनों में से कोई भी एक दूसरे का जगह ले सकता है. ठीक है. तो अल्फा इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बीटा इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. नाउ मैं बिफोर आई प्रोसीड मैं एक चीज तुमको बता दूं कि अगर अल्फा का वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा? अगर अल्फा का वैल्यू 2 प्लस रूट 5 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? सिंपल है. हमारे पास ये पूरा इक्वेशन सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ एक साइन का फर्क है.
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगर तुमको अल्फा दिया हुआ है तो बीटा विल बी 2 माइनस रूट 5। अगर बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 11, बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 11, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? सिंगल साइन का फर्क, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा। 7 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 11 विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा। एक्टिविटी, ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टूड कि हमने उसको नाम दे दिया, अल्फा और बीटा का नाम दे दिया। अल्फा इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब एक चीज और हम स्टडी करेंगे, रिलेशंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मतलब मैंने अगर अल्फा बीटा को ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया तो क्या होता है? ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों जो है डिनोमिनेटर कॉमन है और मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे को साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों कैंसिल हो जाएगा। What will be left is minus b is equal to minus 2b, minus 2b upon 2a। तो क्या मिल रहा है? This will be minus b upon a, this will give you minus b upon a। तो मैं वापस बता दूं, पूरा क्रोनोलॉजी बता दूं, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसके दो रूट्स है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैंने इनको दोनों को नाम दे दिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे माइनस बी अपॉन ए मिल रहा है, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा करूं तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ये हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Denominator will get multiplied by denominator, 2a into 2a will give you 4a square। ऊपर जो तुम्हारा है ये एक है टर्म, and this is like a square minus b square, this is a plus b, this is a minus b, ठीक है। What is a plus b and a minus b? It is a square minus b square, so this will be minus b the whole square minus square root of b square minus 4ac the whole square upon 4a square upon 4a square। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस, दिस इज अंडर टोटली अंडर रूट और स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा, दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे
दिस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 4a square. What will happen here? B square cancel. This will be, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ है माइनस इंटू माइनस, so this will be plus. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ है माइनस इंटू माइनस, so this will be plus. This will give you 4 multiplied by a multiplied by c upon 4 multiplied by a multiplied by a. So 4 gets cancelled, a gets cancelled. What you get? C upon a. What you get is C upon a. मतलब री-रिवाइज तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अल्फा और बीटा दो उसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए. अल्फा बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए. ठीक है, ये वर्किंग दिया था मैंने कि किस तरह वो आया है, तो मैं उसको नोट करके रख लूं. अभी हमको जो आगे सीखना है उसको आपको एक बार नोट करके, जस्ट आई विल इरेज दिस एंड नोट करके आपको रख लूं. नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दो रूट्स है उसके, अल्फा एंड बीटा. तो रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, सो नाउ इसको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं. सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इससे कहीं ना कहीं दो रूट्स होंगे, तो मुझे अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है एंड अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है. 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू b माइनस b अपॉन a है, अल्फा बीटा का वैल्यू c अपॉन a. कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, a का वैल्यू क्या है? 3, b का वैल्यू माइनस 7, c का वैल्यू 5. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए दिस इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 7 अपॉन 3 होगा. और आगे सम सॉल्व करेंगे, सो इट माइट बिकम वेरी इजी फॉर यू. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा लेंथी इंट्रोडक्शन ले रहा हूं. उसके बाद अल्फा बीटा क्या है? C अपॉन ए. अल्फा बीटा क्या है? C अपॉन ए विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. ये छोटा छोटा सॉल्यूशन आपको आगे जाके करना पड़ेगा. ठीक है, देन वन मोर थिंग, हमको पता चला कि दो रूट्स है. हम कैसे निकालते थे दो रूट्स? मतलब क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कैसे करते थे? 4 1 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 4 1 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. x माइनस 4 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x विल हैव टू पुट हियर माइनस. ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मतलब क्या था? x इज इक्वल टू माइनस 1 था, x इज इक्वल टू 4 था. ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1 था, x इज इक्वल टू 4 था. उसकी वजह अभी हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो मतलब x का वैल्यू क्या है? ये आपने एक सॉल्यूशन आपको ये याद रखना चाहिए.
अल्फा और बीटा दो रूट्स है, देयरफॉर x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, दो रूट्स है, दो सॉल्यूशन है, मतलब x का वैल्यू अल्फा है और x का वैल्यू बीटा है। ऊपर चलें, देयरफॉर x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्सपांड करते हैं, x माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में गया है, माइनस अल्फा यहाँ पे आया है, ये ब्रैकेट में गया है, इसके लिए प्लस बीटा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ है कि अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो उसको देके। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जब अगर आपको रूट्स दिया हुआ है तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो अगेन नॉट टेकिंग एनी ब्रेक, जस्ट इसको एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको अभी। What you have to remember now, two things, that the standard form of equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 and the roots are alpha and beta, and alpha plus beta will be equal to minus b upon a, alpha beta is equal to c upon a, and when the roots are given to you, the standard form of equation will be x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है आज के लेक्चर के लिए। ax square plus bx plus c is equal to 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अगर आपके रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। और अगर अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो इस फॉर्मेट से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देयर आर 3 एक्टिविटीज पहले क्वेश्चन में आपके प्रैक्टिस सेट 2.5 में। ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 5 है। b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 5 है और b स्क्वायर माइनस 4ac आपका -5 है। आगे आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो उस एक्टिविटी में ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है, तो इट विल बी द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac -5 है, मतलब लेस देन 0 है। the roots are not real, the roots are not real or there are no real roots। ये आपके पहली एक्टिविटी थी। then you have the second one, sum of the roots दिया हुआ है।
सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है 5. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -5. आपको एक्टिविटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है. आप यहाँ पे ध्यान दे दो कि ये सम ऑफ द रूट्स है, ये सम ऑफ द रूट्स है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है. तो आपका जो वहां पे एक्टिविटी में जो भरा जाएगा वो x² -7x होगा -5 होगा = 0. इसको साइंस को एडजस्ट करेंगे तो x² + 7x -5 = 0 will be your activity based answer. Then you have the third activity. You have the third activity. Alpha and beta the roots of the quadratic equation. तुमको दिया हुआ है 2x² -4x -3 = 0. आपको बताना है कि what is the value of alpha plus beta and what is the value of alpha into beta. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? कंपेयर करेंगे तो हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा 2, b का वैल्यू क्या मिलेगा -4, c का वैल्यू क्या मिलेगा -3. तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -b/a. दिस इज इक्वल टू -4/2. दिस इज इक्वल टू -2. मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 2 मिल रहा है. अल्फा प्लस बीटा आपको 2 मिल रहा है. और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा = c/a. दिस इक्वल टू -3/2. तो अल्फा बीटा आपको -3/2 मिलेगा. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्टिविटी. दो सिंपल सम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. You have √2x², third one, √2x² plus 4x plus 2√2 = 0. आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का है. यू आर कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c = 0. You have a = √2, b = 4, c = 2√2. और डिस्क्रिमिनेंट क्या था? b² - 4ac. ओके, therefore b² - 4ac is equal to 4² -4 multiplied by √2 multiplied by 2√2. 4 4s are will give you 16. 4 2s are 8. √2 into √2 2. 8 2s are 16. तो यहाँ पे आपका b² - 4ac आपका 0 आया है. b² - 4ac आपका 0 आया है. ओके, ये आपका डिटर्मिनेंट, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है. सिर्फ इतना ही बताना है आपको यहाँ पर कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है. माइंडेड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है. रूट्स निकालना है तब आपको बोलना है कि अनरियल रूट्स है, और डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स.
determine the nature of the roots. We take one question. We take the second one. 2y square minus 7y plus 2 is equal to 0. We proceed in the same way, comparing with standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 2. Therefore, b square minus 4ac is equal to minus 7 the whole square minus 4 into 2 into 2 minus 7 the whole square minus 4 into 2 into 2. This is equal to 49. 4 to the 8, 8 to the 16, minus 16, 639, 314. b square minus 4ac. यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 33 आया. नाउ एज b square minus 4ac is greater than 0, आपको बताना क्या था? Find the determine the nature of the roots. The roots are real and unequal. The roots are real and unequal. अगर b square minus 4ac 0 आता तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आता. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे नेगेटिव आंसर आता, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता, तो द रूट्स आर नॉट रियल और द रूट्स आर अनरियल आता आंसर.